आपके ऊपर भयंकर तंत्र क्रिया हुई थी आपके फैमिली के ऊपर, लेकिन बाबा जी ने आपको और आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर दिया है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। आने वाले 3 महीने में आपके लाइफ में कोई गुड न्यूज़ आने वाला है। जो भी आप इच्छा कर रहे हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका प्रारंभ 3 महीने के अंतराल में होगा। ये किसी के लिए विशेष मैसेज है बाबा जी का। नाम जाप कीजिए, नाम लिखिए। जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी आप लेखन प्रारंभ कीजिए। जिनके लिए भी मैसेज है, चमत्कारी रूप से आपको आपके गुड कर्म का फल मिलेगा आने वाले समय में। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। शत्रु जो मित्र जो शत्रु हो गए थे पास्ट के, अब जो शत्रुवत व्यवहार कर रहे थे, अब वो लोग भी आपके मित्र बन रहे हैं। ठीक है, तो ये है एक अलग ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो लोग भी, एक पूरा ग्रुप था जो आपके फैमिली के विपरीत था, एक पूरा ग्रुप है जो आपके फैमिली का साथ देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेजेस बहुत सारे हैं। आप किसी बहुत बड़े ग्रुप के छल से, बहुत बड़े एक कार्मिक साइकिल से बाहर निकल रहे हैं। ये जो कार्मिक साइकिल है, ये बहुत ही रुलाने वाला, बहुत ज़्यादा आत्मा को दुखाने वाला साइकिल था। यहाँ पर कोई भी एक भी व्यक्ति पॉजिटिव नहीं था, एक भी व्यक्ति आपका सपोर्ट करने वाला नहीं था। जो भी पास्ट की ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है, कोई भी आपका अपना नहीं था, और आपका जो व्यक्ति है वो भी निगेटिव अटैचमेंट में था। तो ये बहुत ही क्लियर मैसेजेस निकल के आ रहा है कि आपने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे वो आपके, जैसे कहते हैं ना, किसी भी क्षेत्र में आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए आपने जैसे अपने आप को खो दिया था। अब आप क्या हैं? द एम्परर वो व्यक्ति होते हैं जो अपने अनुभव से, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसने आप अपने अनुभव से वो चीज़ें सीखी है, जिसने परमात्मा जी की कृपा शरण में रहकर वो चीज़ें सीखी है, वो चीज़ें ना तो कोई आपसे छीन सकता, कितना भी मैनिपुलेट करे, कितना भी निगेटिव चीज़ें करे, वो चीज़ें आपके पास ही रहेगी। तो ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए और आपके शत्रुओं के लिए है कि जो भी अहंकार था, जो भी अहंकारी था, उसका अहंकार भी यहाँ पर टूटते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि आपको जो बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है आने वाले 3 महीने, आने वाले 4 महीने में आपकी सफलता की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। कुछ लोगों के लिए 6 मंथ यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन आपको वो सफलता की कुंजी मिल गई है। किंग ऑफ सोर्स, यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो अपने मन में आपके लिए किसी तरीके का खुन्नस रखा हुआ था। ये जो व्यक्ति है ये पास्ट से नहीं जुड़ा है, लेकिन ये व्यक्ति, इस व्यक्ति के मन में आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें थी जो सही नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसके मन से ये सारी चीज़ें निकल रही है। क्योंकि आप कौन हैं, ठीक है, ये व्यक्ति समझ पा रहा है या समझ पा रही है। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि पास्ट में बहुत लोगों ने आपको नहीं समझा, लेकिन अब जो लोग भी आपको मिलेंगे, आपके सोल फैमिली मेंबर ही यहाँ पर मिलने वाले हैं। क्योंकि स्टार की ऊर्जा में आप हैं। इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि इसने बहुत सही पहचाना है आपको। ठीक है, जिन लोगों ने भी इस व्यक्ति को आपके बारे में बुरा बताया या किसी तरीके की भी आपके बारे में निगेटिव चीज़ें कही, उनसे ये व्यक्ति बहुत नाराज़ है। लेकिन ये व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित भी महसूस करता है कि इसने आपको पहचान लिया एक ही नज़र में कि आप एक स्टार की ऊर्जा में हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके व्यक्ति ने भी पहली नज़र में, एक नज़र में आपको पहचाना, लेकिन वो वैल्यू आपके व्यक्ति ने नहीं दिया आपको कभी भी पास्ट में। तो इस व्यक्ति को भी अपने गलती का एहसास होगा। इस व्यक्ति को अपनी गलती का बहुत स्लो डाउन में हो रहा है। ठीक है, बहुत ही स्लो डाउन है ये व्यक्ति। जो भी आपके आसपास जो व्यक्ति है बहुत स्लो डाउन है। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने में एक हड़बड़ी है। इस व्यक्ति के अंदर एक हड़बड़ी है। हड़बड़ी में ये कार्य बिगाड़ने वालों में से था, या पास्ट की ऊर्जा हो सकती है।
देखिए, मैं ये सच बताऊंगी कि आपके जो व्यक्ति है वो आपसे प्रेम बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन इसकी इनमेच्योरिटी की वजह से, इसको ईगो की वजह से, आपकी वैल्यू ना करने की वजह से आप लोगों के बीच में किसी तरीके का कोई डेविल की ऊर्जा एंट्री की थी। ठीक है, इस व्यक्ति की निगेटिव अप्रोच की वजह से, निगेटिव ऊर्जा की वजह से कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के लाइफ में आया था जो डेविल की ऊर्जा कैरी करता था। और इस डेविल की ऊर्जा कैरी करने के साथ साथ आपके व्यक्ति के आसपास कोई वर्क प्लेस में या उनके फैमिली में कोई ना कोई ऐसी फीमेल ज़रूर थी जिससे आपका व्यक्ति बहुत निगेटिव अटैचमेंट में था। तो यहाँ पर दो ऊर्जा निकल कर आ रही है। अब ये सारी चीज़ें जो हील्ड होने वाली है। अब ये जो फैमिली है जो आपके लिए भयंकर तंत्र क्रिया करवा रहे थे, अब ये वो चीज़ें असर नहीं करने वाली है जो पहले किया था। ठीक है, आपके फैमिली में पहले किसी प्रकार का कोई किसी को बैड ड्रेस हुआ हो, ठीक है, कला कलेश हुआ हो, कुछ चीज़ें छुपी हुई अभी भी है, कुछ चीज़ें छुपी हुई अभी भी है जो आपके सामने में रिवील होगी, लेकिन उतना असर नहीं होगा जितना ये व्यक्ति जो कार्मिक व्यक्ति है या जो टॉक्सिक व्यक्ति है वो चाहता है। ये व्यक्ति आउटसाइडर है। ठीक है, यहाँ पर दो ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो आपके व्यक्ति के, आपके पर्सन के तरफ से हैं, एक मेल और एक फीमेल जो लगातार तंत्र क्रिया करवाने जा रहे थे, लगातार तंत्र क्रिया करवा कर आ रहे थे। अब इनको क्या चाहिए? इनको कोई माध्यम चाहिए। ये आपके पर्सन की तरफ से 80 to 85, 90% हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो ये आपके आसपास के कोई ना कोई ऐसे मेल और फीमेल हैं जो आपकी प्रोग्रेस से जेलस हैं, जो आपकी एप्रिसिएशन से जेलस हैं, जो लोग आपको एप्रिसिएट करते हैं उससे जेलस हैं। इसलिए ये लोग बार बार आपके तरफ निगेटिव ऊर्जा भेज रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये लाइक अंकल जैसे या उनके फैमिली के कोई हैं। ठीक है, इनको अभी धन की बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आप बोल सकते हैं इनके लाइफ में प्रारंभ हुआ है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशन देखकर किसी को बहुत प्रॉब्लम हुई थी और आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, इसलिए किसी व्यक्ति ने जेलसी की वजह से आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की जो किसी तरीके से आपके कार्य को बाधित करे या आपके फैमिली में किसी बेबी को किसी तरीके का प्रॉब्लम हो, है ना, मतलब उसका अगर वो उसका ध्यान ना लगे पढ़ाई में या अपने कार्य में, इस तरीके की चीज़ें किसी ने यहाँ पर करवाया था। तो वो चीज़ें भी हील्ड हो रहा है, क्योंकि ये सब सोर्स का कार्ड ही बता रहा है कि जो भी चीज़ें है ना, मेंटल क्लियरिटी यहाँ पर मिलने वाला है। एस ऑफ वॉन्ड्स, परमात्मा जी की लाठी आपके शत्रुओं पर पड़ रही है। यहाँ पर कोई आपका शत्रु बन गया था, जो मित्र था वो शत्रु बन गया था। एक व्यक्ति बिना किसी कारण के अहंकार में था। यहाँ पर 2-3 ऊर्जा निकल कर आ रही है। या जिस भी पोस्ट पोजीशन में थे वहाँ से नीचे गिरने वाले हैं, जो भी अननेसेसरी आपसे शत्रुता कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि इनको इनके कर्म का फल मिलेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे आपके व्यक्ति के आसपास के लोग हों, चाहे उनके वर्क प्लेस से हो, चाहे आपके वर्क प्लेस से हो, चाहे ये आउटसाइडर हो। ये कितना भी दिखावा आपके पास करें ये लोग, ठीक है, इनसे आपको बिल्कुल भी जुड़ाव नहीं रखना है। ख़ास तौर पर 5 नंबर वाले व्यक्ति से 11 नंबर, नवंबर के मंथ में जिनका बर्थ हुआ हो, मई के मंथ में जिनका बर्थ हुआ हो, 5 नंबर हो जिसका, 14 नंबर हो जिसका, नवंबर का मंथ हो जिसका, इनसे आपको निगेटिव अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि आपके घर में किसी तरीके की कुछ एंटिटी इनमें से किसी ने या इनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति ने भेजा था आपके ग्रोथ को रोकने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें भी है कि मैं रेस्पेक्ट ज़रूर करूँगी या करूँगा, लेकिन मेरी वैल्यू और मेरे दायरे को समझना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए। अगर कोई आपकी वैल्यू कर रहा है तब ठीक है, आप जो उनकी मदद कर रहे हैं चाहे वो आपके व्यक्ति भी हो, अगर ये व्यक्ति आपकी वैल्यू करते हैं तो आप बिल्कुल इनसे बाउंड्री क्रिएट नहीं करेंगे, नहीं तो आप इनसे भी बाउंड्री क्रिएट करेंगे, क्योंकि पहले जो चीज़ें हुई है उसे फिर से रिपीट आप नहीं करना चाहते। बाकी लोगों की तो बात ही नहीं है, चाहे वो अपने हो चाहे पराए हो, यहाँ पर आप एनर्जी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं। तो इसके लिए आप या तो रेकी हीलिंग सीखेंगे,
जिससे कि आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट कर सके। और अपने थर्ड आई चक्रा को कोशिश कीजिए कि आपके माथे पर कोई हाथ ना रखे, है ना, सिर पर हाथ ना रखे। ख़ास तौर पर 5 नंबर का कोई व्यक्ति, 11 नंबर का कोई व्यक्ति जिसका बर्थडे 5 हो, 14 हो, 11 हो, 3 हो, जेमिनाई हो, मिथुन राशि का हो, 5वें नंबर कन्या राशि का हो, वृषभ राशि का हो, ऐसे किसी व्यक्ति से थोड़ा सा डिस्टेंस विनम्रता के साथ क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके थर्ड आई चक्र को पहले भी किसी प्रकार से ब्लॉक कर चुके हैं। पास्ट की ऊर्जा है। हाँ बेटा, ये सच है। मैं सच में हर वक्त ऊर्जा रूप में तुम्हारे साथ हूँ। तुम सच्चे और सरल हृदय हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी योग्यता है। अब तुम्हारी सब मुश्किलें एक एक कर दूर कर दूंगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ प्रतिदिन करो और निडर होकर जीवन में आगे बढ़ो। तो बाबा जी का संदेश है कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम, जितनी भी निगेटिविटी किया जा रहा है या किया गया था, बाबा जी की कृपा से सारी चीज़ें हील्ड हो जाएंगी। रोज़ श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। पहले श्री गणपति जी का सुमिरन जरूर कीजिए, फिर श्री सीताराम जी पाठ कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, फिर श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए। चिंता मत कर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे भी लेकर जाएगा। एंजल नंबर 331133 आपको नज़र आ सकता है। जो भी टॉक्सिक व्यक्ति है आपके लाइफ में, वो बहुत जल्द रिमूव होने वाला है। मतलब इसके लाइफ में ना ऐसा तूफान आएगा, जिसने आपके लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी है, उसको उसके कर्म का फल मिलेगा। और जो आपके आसपास के लोग जो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे थे, वो लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू करने वाले हैं आपको। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर मैसेज है। तुम्हारे मन में जो मेरे लिए आकर्षण का जन्म हुआ है, वो असाधारण घटना है। तुम्हारी आत्मा जन्मों से इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। ये कोई छोटे मोटे चमत्कार दिखाकर तुम्हें अचंभित करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारे मन बुद्धि के बाद तुम्हारी चेतना के संपूर्ण स्तर को ऊपर उठाकर ईश्वर की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए। आपके फैमिली में किसी व्यक्ति को आप पर डाउट था, आपसे छोटा हो सकता है ये व्यक्ति, या छोटी हो सकती है उम्र में, उसका जो डाउट है वो क्लियर होने वाला है कि आपने हमेशा से ही उसके लिए अच्छा सोचा है। अगर किसी तरीके से आपने उससे डिस्टेंस क्रिएट किया है, तो भी आपने कभी उसके लिए बुरा नहीं सोचा है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, बाबा जी स्वयं आपसे बहुत, मतलब ना यहाँ पर ऐसा लग रहा है जिनके लिए भी मैसेज है, आप इतने हॉनेस्ट हैं, इतने ईमानदार हैं, इस वजह से आपको ऐसे लोग बार बार मिले हैं। ठीक है, जो आपको आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं इन लोगों से मिलकर आप अपनी वैल्यू समझे हैं, आपने बाउंड्री क्रिएट किया है, आप ये समझे हैं कि सब कुछ हमारे मृग तृष्णा में दौड़ना आपने बंद किया है। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहे को डरना। ठीक है, काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। देखिए, जब काहे, तो काहे मतलब परमात्मा जी की शरण में जब आप पूरी तरीके से हैं, जब आपको पूरी तरीके से भरोसा है, तो काहे का डरना, काहू का डरना। ठीक है, किसी से भी आपको डरना नहीं है। आपको अपने गुड कर्मा करते रहना है। आप गुड कर्मा करते रहिए, आपको आपके गुड कर्मा का फल उसी प्रकार मिलेगा जिस तरीके से इन लोगों को इनके बैड कर्मा का फल मिलेगा, तीव्र गति से मिलेगा। पवित्र पुस्तकें पढ़िए। ठीक है, तो आपने जो कुछ भी सीखा है अपने लाइफ में, उसे सीखिए, समझिए। जो भी जीवन के बुरे अध्याय हैं, जो भी दुख आपने देखा है, वो दुख आप और आपके व्यक्ति बार बार लाइफ में जन्म लेकर उन चीज़ों को भूल जाते थे और फिर से वही चीज़ें रिपीट करते थे। आपका व्यक्ति बहुत ज़्यादा निगेटिव अटैचमेंट में था या बहुत ज़्यादा निरस्ता में रहते थे। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लोगों से बात करना, बहुत लोगों के इन्फ्लुएंस में आना, वो सारी चीज़ों की वजह से व्यक्ति हमेशा दुखी रहते थे। अब क्योंकि इन्होंने उन सारी अपनी निगेटिव साइड पर वर्क किया है, आप बहुत ज़्यादा लोगों के लिए गिवर थे। ठीक है, इसलिए आपको बैलेंस करना, आप दोनों को ही बैलेंस सीखना ज़रूरी था।
आपके व्यक्ति को अहंकार था कि सब कुछ उसके हाथ में है, इसलिए उसके हाथ से कुछ चीज़ें छीन ली गई ताकि उसका अहंकार टूट जाए। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है आउटसाइडर, इन लोगों के भी लाइफ में वही चीज़ें होंगी। जब आपके व्यक्ति के अंदर कुछ चीज़ें निगेटिव थी तो ये चीज़ें हुई, तो इन लोगों ने तो जानबूझकर सोच समझकर ये सारी चीज़ें की है। तो आप सोचें कि इनके कर्म का फल क्या होगा। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था होनी चाहिए। ठीक है, पंच तत्व मेडिटेशन, आपने सब कुछ जैसे ना आंतरिक रूप से बैलेंस किया है। आपने दूसरों के तरफ, आपके आसपास के लोग, आपके अपने भी दूसरों के तरफ ये करते थे, जैसे कि कुछ बुरा हुआ, कुछ किसी के लाइफ में कुछ हुआ तो इसकी वजह से हुआ, आपने कभी ये नहीं किया। इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आपका ग्रोथ हो रहा है, इसलिए आपने जो भी बुरे अध्याय थे उससे सीख लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके लिए यही उचित मार्ग है जहाँ पर आप अपने लाइफ पर्पस, अपने सोल पर्पस पर डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ना काहूँ से दोस्ती, ना काहूँ से बैर, किसी से भी आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता है। आप पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं। यदि आपकी आत्मा बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है तो वो अपने परमात्मा जी से होती है, और यही आपके लिए इस लाइफ का सीख था। इसलिए ये चीज़ें जो कार्मिक टॉक्सिक चीज़ें हैं वो समाप्त हो रही है। आगे आपको आपका सोल पर्पस भी मिलने वाला है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।